तो हाय गाइस, कुछ लोगों के मुझे इंक्वायरी देखने को मिले कि एक्सनेस में अगर वो क्रिप्टो ट्रेडिंग करता है तो इसमें फ़ीस क्या लगती है और कमीशन क्या होता है, स्प्रेड क्या लगती है, इसके ऊपर बताने को बोला। तो इसके ऊपर बात किया गया था, इसके ऊपर पूछा गया था। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आप एक्सनेस में क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो तो कौन कौन सा आपको ऑप्शन मिलता है ट्रेडिंग करने को, उसमें कमीशन क्या लगते हैं, स्वैप चार्जेस क्या लगते हैं, स्प्रेड क्या होती है, फीस क्या होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे वीडियो के टॉपिक पे। और अगर आप भी एक्सचेंज में ट्रेड करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो। जो भी हमारा सपोर्ट होगा उसके लिए आप टेलीग्राम पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करें कि एक्सचेंज में क्रिप्टो ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो उसमें फीस क्या लगती है। ठीक, तो अगर आपने एक्सचेंजेस में क्रिप्टो ट्रेडिंग किया है, जस्ट सपोज करो कि अगर आपने बाइनेंस में क्रिप्टो ट्रेडिंग किया है, तो अगर आप $100 से कोई ट्रेड लेते हो तो वहां पर आपको फीस पे करना पड़ता है। ठीक है, आप जब वहां पर ट्रेड करते हो एक्सचेंजेस में तो आपको फीस देनी पड़ती है, आपके बाई और सेल दोनों में जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको वहां पर फंडिंग फीस देना पड़ता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जब आप फॉरेक्स का एप्लीकेशन या फिर एक्सचेंज में आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर आपको स्प्रेड देनी पड़ती है। आपको किसी तरह का चार्जेस नहीं देना पड़ता, जस्ट कोई तरह का फीस आपको नहीं देना पड़ता और ना ही कोई आपको स्वैप चार्जेस देने पड़ते हैं। जस्ट कि अगर आप एक्सचेंज में अपने ट्रेड को होल्ड करते हो, बिटकॉइन में फ्यूचर ट्रेडिंग लेकर, इथेरियम पे फ्यूचर ट्रेडिंग लेकर, तो आप अगर उसको होल्ड करते हो तो फंडिंग फीस देना पड़ता है और जो फीस होती है वो कटता है बाय और सेल दोनों में। ये फीस होती है 0.05% का। ठीक है, मतलब अगर आप $100 से 125x लेवरेज से ट्रेड करोगे तो ऑलमोस्ट आपका बाई और सेल में कम से कम $8 तक का फीस आपका कट जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सचेंज में क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो तो आपको स्प्रेड देने पड़ते हैं, आपको कोई कमीशन नहीं देना पड़ता, आपको कोई स्वैप चार्जेस देना नहीं पड़ता। अगर आप उसको होल्ड भी करते हो आपको स्प्रेड चार्जेस देने पड़ते हैं। अब ये जो स्प्रेड चार्जेस है वो अकाउंट के हिसाब से है, मतलब जब आप एक्सचेंज में रजिस्टर कर लेते हो तो वहाँ पर अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन होता है। जब आप रजिस्टर करते हो, आप हमारे पिछले वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या यूट्यूब में सर्च कर सकते हो। तो आप जब यहाँ पर अकाउंट ओपन करोगे MT5 MT4 का तो आपको स्टैंडर्ड अकाउंट मिलेंगे। इसके बाद आप देखोगे तो प्रो अकाउंट आपको मिलेगा, रो स्प्रेड अकाउंट मिलेगा, जीरो अकाउंट मिलेगा। तो सबकी अपनी अपनी कंडीशन होती है। अगर आपको फीस कम करवाना है तो आप प्रो अकाउंट चूज कर सकते हो, जिसमें क्रिप्टो की जो फीस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। हालांकि स्टैंडर्ड में भी देखोगे तो फीस काफ़ी कम है और यहाँ पर आप इसको $10 से भी शुरू कर सकते हो। $10 से भी ट्रेडिंग आप स्टार्ट कर सकते हो क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए। एक्सचेंज में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं ट्रेडिंग करने को। पहला होता है BTC, दूसरा है इथेरियम, तीसरा है LTC। अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हो तो आपके थोड़े से स्प्रेड ज़्यादा होते हैं। जो जस्ट आप 0.1 लॉट साइज का ट्रेडिंग ओपन करते हो बिटकॉइन में तो आपका लगभग $3 का फीस यहाँ पर कटता है। अब जैसे आप इसको ट्रेड को ओपन करते हो तो $3 लॉस के साथ आपका ट्रेड ओपन होता है। अब यहाँ पर डिफरेंसेस ये है कि जो फीस आपके एक्सचेंजेस में कटते हैं वो फिक्स है, वो आपके बाय में भी कटते हैं, सेल में भी कटते हैं। लेकिन जो स्प्रेड चार्जेस करती है एप्लीकेशन में, एक्सचेंज में, उसको आप मेकअप कर सकते हो। जस्ट कि आपने कोई ट्रेड लिया एक्सचेंज में, आपने कोई बिटकॉइन में ट्रेड लिया, वो पंप होने लगी। ठीक है, तो पंप होने लगी तो आपका इसमें कोई फीस यहाँ पर नहीं जा रहा है, क्योंकि स्प्रेड चार्जेस मेकअप हो जाते हैं आपका। कि आपका जो ट्रेड ओपन होता है वो लॉस के साथ ओपन होता है, $3 लॉस के साथ ओपन होता है और धीरे धीरे जब मार्केट पंप होने लगती है, आपके फेवर में जाती है, तो वो रिकवर करते हुए आपको प्रॉफिट दे देती है। समझ रहे हो? तो इस तरह से क्या है कि आपका जो स्प्रेड होता है वो जब आप प्रॉफिट करते हो तो वो मेकअप कर लेते, तो उसे वो आप मेकअप कर लेते हो। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें काफ़ी बेटर है, क्योंकि आपको कोई फिक्स यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं करता है, स्प्रेड करती है, जिसको अगर आप ट्रेड आपके फेवर में जाता है, अगर आप अच्छे टेक्निकल एनालाइज हो, अच्छे ट्रेडर हो, प्रॉफिट निकालना जानते हो, आपको मनी मैनेजमेंट आता है और आप ओवरऑल प्रॉफिट निकाल लेते हो, तो ऐसे में आपका ज़्यादा फीस यहाँ पर नहीं करता है, आपके स्प्रेड करते हैं। ऐसे में आपका स्प्रेड जो करता है उसको आप मेकअप कर सकते हो। लेकिन जस्ट सपोज करो कि अगर बिटकॉइन में ट्रेड आपने बाइनेंस में लिया है और $100 125
5x के लेवरेज के साथ आप ट्रेड करते हो तो ऑलमोस्ट आपके $4 आपके बाई में $4 आपकी सेल में कटे जाते हैं। मतलब अगर आपने $25 का प्रॉफिट बनाया तो $8 उसमें माइनस होगी और आपका जो प्रॉफिट नेट बनेगा वो बनेगा $17 का। अगर आप $25 को लॉस करते हो तो 25 एंड 8 $33 का आपका टोटल यहाँ पर लॉस होता है। लेकिन एक्सनेस में आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, बिटकॉइन में ट्रेडिंग करते हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया 0.1 लॉट साइज से आप ट्रेड करते हो तो $3 का लॉस में ट्रेड ओपन होती है, आपका कोई फीस नहीं कटा, $3 लॉस में ट्रेड ओपन हुई। अब अगर ये ट्रेड आपके फेवर में जाती है तो आपका मेकअप हो जाता है और आप प्रॉफिट भी बना लेते हो। मतलब अगर आपने $25 का प्रॉफिट बुक किया तो नेट प्रॉफिट आपकी $25 होगी, अगर आपने लॉस बुक किया तो नेट लॉस आपका $25 का होगा। बाकी होल्डिंग में कोई भी स्वैप चार्जेस नहीं करते हैं जैसा कि एक्सचेंज में करते हैं फंडिंग फीस वगैरह, ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन स्वैप चार्जेस या आपके एक्सचेंज में किसी भी तरह का स्वैप नहीं करता है। अब यहाँ पर सिर्फ 3 ही आपको ऑप्शन मिलते हैं ट्रेड करने को, जैसा कि मैंने आपको बताया BTC, इथेरियम, LTC। BTC में स्प्रेड थोड़ी ज़्यादा है, जैसा कि मैंने आपको बताया 0.1 लॉट साइज में $3 का फीस कट सकता है। लेकिन अगर आप LTC और इथेरियम में ट्रेड मारते हो तो एक स्टैंडर्ड लॉट साइज में महज $1 का फीस कटता है। तो ये काफ़ी अच्छा बात है। किसी एक्सचेंज के मुकाबले अगर आप देखोगे तो एक्सनेस में क्रिप्टो ट्रेडिंग में काफ़ी कम फीस यहाँ पर हमें देनी पड़ रही है और ये फीस भी मेकअप हो जाएगी अगर आप इसमें प्रॉफिट बना रहे हो तो। कहने का मतलब है कि अगर आपने इसमें $25 का जस्ट सपोज करो प्रॉफिट बनाया तो वो नेट प्रॉफिट आपकी $25 हो गई। लेकिन एक्सचेंजेस में क्या होता है कि अगर आपने $25 का फीस बनाया तो $4 आपके बाई में, $4 सेल में, $8 आपका यहाँ पे फीस में चला जाता है। आई होप कि जो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आया हो। अगर नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ताकि मैं फिर से आपके लिए एक और वीडियो ला सकूँ जहाँ पे मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा बाइनेंस की फ़ीस कितनी कटती है और एक्सनेस का फीस कितना कटता है। और आपको मैं 1 बाय 1 करके बोर्ड में समझाऊंगा कि किस तरह से ये फीसेस कटती है और इसका किस तरह से आप बेनिफिट ले सकते हो ताकि आप अगर प्रॉफिट में भी रहो तो आपकी फ़ीस ज़्यादा ना कटे। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद।